सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अथे त्रिचत्वारिंशः सर्गः। सुंदरकांड के 43वें सर्ग में हनुमान जी के द्वारा चैत्य प्रसाद का विध्वंस था, उसके राक्षसों का वध का वर्णन है। तथा सकिंकरान् हत्वा हनुमान ध्यानमास्थितः, वनं भग्नं मया चैत्यपरासादो न विनाशितः। इधर किंकरों का वध करके हनुमान जी यह सोचने लगे कि मैंने वन को उजाड़ दिया, परंतु इस चैत्र प्रसाद को नष्ट नहीं किया है। तस्मात् प्रासादमद्यैवमिमं विध्वंसयाम्यहम् इति संचिन्त्य हनुमान् मनसा दर्शयन् बलं चैत्यप्रासादमुत्प्लुतो मेरुशृङ्गमोन्नतम् आरुरोह हरिश्रेष्ठो हनुमान् मारुतात्मजः। अतः इस चैत्र प्रसाद का भी विध्वंस किए देता हूँ। मन ही मन ऐसा विचार करके पवन पुत्र वानर श्रेष्ठ हनुमान जी अपने बल का प्रदर्शन करते हुए मेरु पर्वत के शिखर की बहुत ही ऊंचे चैत्य प्रासाद पर उछल कर चढ़ गए। आरुहि गिरिशंका संप्रासादम मयूत्पबभूता सुमहातेजा प्रतिशूरिबोधितः। उस पर्वताकार प्रासाद पर चढ़कर महातेजस्वी वानर उत्पत्ति हनुमान तुरंत के उगे हुए दूसरे सूर्य के भांति शोभा पाने लगे। संप्रदृश्यतु दुर्धर्ष चैत्य प्रासादमुन्नतं हनुमान प्रज्वलन लक्ष्म्या पारियात्रोपमोभवत्। उस ऊंचे प्रासाद पर आक्रमण करके दुर्धर्ष वीर हनुमान जी अपनी सहशोभा से भाषित होते हुए पारियात्र पर्वत के समान प्रतीत होने लगे। सभूत्वा सुमहाकाया प्रभावान् मारुतात्मजः दृष्टमास्फोटयामासो लंकां शब्देन पूरयन्। वे तेजस्वी पवन कुमार विशाल शरीर धारण करके लंका को प्रतिध्वनित करते हुए धृष्टता पूर्वक उस प्रासाद को तोड़ने फोड़ने लगे। तस्या स्फोटित शब्देन महता श्रोत्रघातिना पेतुर्विहंगमास्तत्र चैत्यपालाश्च मोहिता। अस्त्र विजयतां रामो लक्ष्मणस्य महाबला राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्तां मारुतात्मजो। न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत्। शिलावृक्षमप्रहर्तः पादपैश्च सहस्रशः धर्षयित्वा पुरीं लङ्काम् अभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि मिष्टां सर्वरक्षसाम्। जोर जोर से होने वाला वह तोड़ फोड़ का शब्द कानों से टकरा कर उन्हें बहरा किए देता था। इससे मूर्छित हो वहाँ के पक्षी और प्रासाद रक्षक भी पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय हनुमान जी ने पुनः यह घोषणा की, अस्त्रवेत्ता भगवान श्री राम तथा महाबली लक्ष्मण की जय हो। श्री रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की भी जय हो। मैं अनायासी महान पराक्रम करने वाले कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं वायु का पुत्र तथा शत्रु सेना का संहार करने वाला हूँ। जब मैं हजारों वृक्षों पत्थरों से प्रहार करने लगूंगा, उस समय सहस्रों रावण मिलकर भी युद्ध में मेरे बल की समानता अथवा मेरा सामना नहीं कर सकते। मैं लंकापुरी को तहस नहस कर डालूंगा और मिथिलेश कुमारी सीता को प्रणाम करने के बाद सब राक्षसों के देखते देखते अपना कार्य सिद्ध करके जाऊंगा। यो मुक्त्वा महाकायश्चैत्यस्थोर्यूथपा नाद भीम निर्हादो रश्याम जनयन् भयम्। ऐसा कहकर के चैत्य प्रासाद पर खड़े हुए विशाल काय वानर यूथपति हनुमान राक्षसों के मन में भय उत्पन्न करते हुए भयानक आवाज में गर्जना करने लगे। तेन नादेन महता चैत्यपालहस्तं ययुः गृहीत्वा विविधान् अस्त्रान् प्रासान् खंगान् परस्वधान्। उस भीषण गर्जना से प्रभावित होकर के सैकड़ों प्रासाद रक्षक नाना प्रकार के प्रास खंग और फरसे लिए वहाँ आए। विसृजन्तो महाकाया मारुतिं परिवारिणो ते गदाभिर्विचित्राभिः परिघैः काञ्चनाङ्गदैः आजगमुर्वानर श्रेष्ठं बाणैश्चादित्य सन्निभैः। उन विशाल काय राष्ट्रों ने उन सब अस्त्रों का प्रहार करते हुए वहाँ पवन कुमार हनुमान जी को घेर लिया। विचित्र गदाओं, सोने के पत्र जड़े हुए परिघों और सूर्यतुल तेजस्वी बाणों से सज्जित होकर के वे सब केशव वानर श्रेष्ठ हनुमान पर चढ़ जाए। आवर्त्यो गंगायास्तो यस्ते विप्लो महान् परचप्य हरिश्रेष्ठं सबभूरक्षसां गणः।
ततो वातात्मजा क्रुद्धो भीमरूपं समास्थितः प्रासादस्य महांस्तस्य स्तम्भं हेम परिष्कृतम् उत्पाटयित्वा वेगेन हनुमान् मारुतात्मजः ततस्तम्भं भ्रामयामाशो शतधारं महाबला। वानर श्रेष्ठ हनुमान को चारों ओर से घेर कर खड़ा हुआ। राक्षसों का वह महान समुदाय गंगा जी के जल में उठी हुई बड़ी भारी भंवर के समान जान पड़ता था। तत्र चाग्नि संभवत प्रासादाचाप्यदह्यतो सब राक्षसों को इस प्रकार आक्रमण करते देख पवन कुमार हनुमान ने कुपित हो बड़ा भयंकर रूप धारण किया। और महावीर ने उस प्रासाद के एक स्वर्ण भूषित खंभे को जिसमें 100 धारें थी बड़े वेग से उखाड़ लिया। उखाड़ कर उन महाबली वीर ने उसे घुमाना आरंभ किया। घुमाने पर उससे आग प्रकट हो गई जिससे वह प्रासाद जलने लगा। दह्यमानं ततो दृष्ट्वा प्रासादं मयूतपः स राक्षसं मत्वा वज्रेणेन्द्रवासुरान् अंतरिक्षे स्थितः श्रीमान् इदं वचनमब्रवीत्। प्रासाद को जलते देख वानर युद्धपति हनुमान ने वज्र से असुरों का संहार करने वाले इंद्र की भांति सैकड़ों राक्षसों को उस खंभे से ही मार डाला। और आकाश में खड़े होकर उन तेजस्वी वीर ने इस प्रकार कहा कि मादशानां सहस्राणि विशिष्टानि महात्मनां बलिनां वानरेन्द्राणां सुग्रीववशवर्तिनां अटन्ति वसुधां कृष्णां वैमन्ये च वानरा दशनांग बला केचित् दशगुणोत्तरा केचिन्नांग सहस्रस्व बभूवुस्तुल विक्रमा। अरे राक्षस सुग्रीव के बस में रहने वाले मेरे जैसे सहस्त्रों विशालकाय बलवान वानर से सब ओर भेजे गए हैं। हम तथा दूसरे सभी वानर समूची पृथ्वी पर घूम रहे हैं। किन्हीं में 10 हाथियों का बल है तो किन्हीं में 100 हाथियों का। कितने ही वानर 1000 हाथियों के समान बल विक्रम से संपन्न है। संति चौग बला केचित् संति वायु बलोपमा अप्रमेय बला केचित् तत्रासन रियुत्पा। किन्हीं का बल जल के महान प्रवाह की भांति सही है। कितने ही वायु के समान बलवान हैं और कितने ही वानर युद्धपति अपने भीतर असीम बल धारण करते हैं। दीर्घविधैस्तु हरिभिर्वृतो दन्तनखायुधैः शतैः शतसहस्रैश्कोटिभिश्चायुधैरपि आगमिष्यति सुग्रीवा सर्वेषां वो निगूधिनः। दांत और नखी जिनके आयुध हैं ऐसे अनंत बलशाली सैकड़ों हजारों लाखों और करोड़ों बानरों से घिरे हुए वानर राज सुग्रीव यहाँ पधारेंगे जो तुम सब निशाचरों का संहार करने में समर्थ है। नेयमस्ति पुरी लंका नयूयम न चरा बड़ा यश इच्छा कुबीरेण बद्धम वैरम महात्मना। अब न तो यह लंकापुरी रहेगी ना तुम लोग रहोगे और न वह रावण ही रह सकेगा जिसने इक्ष्वाकुवंशी वीर महात्मा श्री राम के साथ बैर बांध रखा है। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य युद्ध का सुंदर कांडे 3 अथ 44 सर्गः। सुंदरकांड के 44वें सर्ग। संदिष्टो राक्षसेन्द्र प्रहस्तस्तौ बली जम्बुमाली महादष्टो नृजगाम धनुर्धरा रक्तमाल्यंबरधरा सृगवीरुचिरकुंडला महान वृत्तनयनाश्चंडा समर्थ विजया धनुशक्रधनु प्रख्यं महदरुचिर सायकं विस्फारयाणो वेगेन वज्रासनी समश्वनम। राक्षस राज रावण की आज्ञा पार करके बृहस्पति का बलवान पुत्र जम्बुमाली जिसकी डालें बहुत बड़ी थीं हाथ में धनुष लिए राजमहल से बाहर निकला। वह लाल रंग के फूलों की माला और लाल रंग के ही वस्त्र पहने हुए था। उसके गले में हार और कानों में सुंदर कुंडल शोभा दे रहे थे। उसकी आंखें घूम रही थीं। वह विशाल काय क्रोधी और संग्राम में दुर्जय था। उसका धनुष इंद्रधनुष के समान विशाल था। उसके द्वारा छोड़े जाने वाले बाण भी बड़े सुंदर थे। जब वह वेग से उस धनुष को खींचता था उससे वज्र और शनि के समान गड़गड़ाहट पैदा होती थी। तस्पार घोषेण धनुषो महता दिशा प्रदिशश्च नमश्चैव सहसा संपूर्यतो
उस धनुष की महती टंकार ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं विदिशाएं आकाश सभी सहसा गूंज उठे। करथेन खरयुक्तेन तमागत मुदीक्षसः हनुमान वेग संपन्नो जहस चाननाद चा। वह गधे चुते हुए रथ पर बैठकर आया था। उसे देख करके वेगशाली हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से गर्जना करने लगे। तम तोरण बिटंकस्थम हनुमंतम महाकपिम जम्बुमाली महातेजा बिभ्यादि निस्तैसरै अर्धचंद्रेण बदने स्रस्ते केन कर्णिना बाहोर्बिभ्याधना राचै दशविस्तु कपीश्वरम। इस प्रकार से जो है महातेजस्वी जम्बुमाली ने महाकपि हनुमान जी को फाटक के छज्जे पर खड़ा देख करके उन्होंने तीखे बाणों से बीधना आरंभ कर दिया। उसने अर्धचंद्र नामक बाण से उनके मुख पर, कर्णही नामक बाण से जो है एक बाण से मस्तक पर और 10 नाराजों से उस कपीसुर की दोनों भुजाओं पर गहरी चोट की। तस्य तत्सुभे ताम्रम शरेणाभिहतं सुखमुखं सरदीवाम्बुजं फुल्लं विद्धं भास्कर रश्मिना। उसके बाण से घायल हुआ हनुमान जी का लाल मुहे शरद ऋतु में सूर्य की किरणों से विद्ध हो खिले हुए लाल कमल के समान शोभा पा रहा था। ततस्य रक्तं रक्तेन रंजितं सुशुभे सुमुखं यथाकाशे महापद्मं सिक्तं कांचनबिन्दुभिः। रक्त से रंजित हुआ उनका यह रक्तवर्ण का मुख ऐसी शोभा पा रहा था मानो आकाश में लाल रंग के विशाल कमल को सुवर्णमय जल की बूंदों से सींच दिया गया हो, उस पर सोने का पानी चढ़ा दिया गया हो। चुकोपबाणाभिहतो राक्षसस्त महाकपि तथा पार्श्वयति विपुलां ददर्श महतीं शिलां तरसतां समुत्पाट चिक्षेप जब पली। राक्षस जम्बुमाली के बाणों की चोट खाकर महाकपि हनुमान जी क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने पास ही पत्थर की एक बहुत बड़ी चट्टान पड़ी देखी। उसे बेग से उठाकर उस बलवान वीर ने बड़े जोर से उस राक्षस की ओर फेंका। ताम सरई दशभी क्रुद्धस्ताड़यामाच राक्षसो विपन्नम कर्म तदृष्ट्वा हनुमान चंड विक्रमाकालं विपुलमुत्पाट भ्रामयामाश वीरवान। किंतु क्रोध से भरे उस राक्षस ने 10 बाण मारकर उस प्रस्तरशिला को तोड़ डाला। अपने उस कर्म को व्यर्थ हुआ देख प्रचंड पराक्रमी और बलशाली हनुमान ने एक विशाल साल का वृक्ष उखाड़कर उसे घुमाना आरंभ किया। भ्रामयन्तं कपिं दृष्ट्वा सालवृक्षं महाबलं चिक्षेप सुबहून् बाणान् जम्बुमाली महाबला सालं चतुर्भश्चिक्षेद बाणं पंचभिर्भुजे पुरस्ते केन बाणेन दशभिस्तु दुस्नान्तरे। उन महान बलशाली बानर वीर को साल का वृक्ष घुमाते देख महाबली जम्बुमाली ने उनके ऊपर बहुत से बाणों की वर्षा की। उसने 4 बाणों से साल वृक्ष को काट गिराया, 5 से हनुमान जी की भुजाओं में और 1 बाण से उनकी छाती में और 10 बाणों से उनके दोनों स्तनों के मध्य भाग में चोट पहुँचाई। ससरहि पूरित तनु क्रोधेन महतावृता तमेव परिघम ग्रही भ्रामयामास वेगिता। बाणों से हनुमान जी का सारा शरीर भर गया। फिर तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने उसी परिघ को उठाकर उसे बड़े वेग से घुमाना आरंभ किया। अतिवेगेन भ्रामयित्वा बलोत्कटः परिघं पातयामासो जम्बुमालेर्महोरसि। अत्यंत वेगवान और उत्कट बलशाली हनुमान ने बड़े वेग से घुमाकर उस परिघ को जम्बुमाली की विशाल छाती पर दे मारा। तस्य चयुस्रो नास्ति न बाहु जानुनी न च न धनुर्न रथो न स्वात्पत्रा दुष्यन्तिनेकवा। फिर तो न उसके मस्तक का पता लगाओ, न दोनों भुजाओं तथा घुटनों का ही, न धनुष बचा न रथ, न वहाँ घोड़े दिखाई दिए और न बाण ही। शातेन जम्बुमाली महारथापपातने तो भूमौ चूड़ितांगी भद्रमः। उस परिघ से वेगपूर्वक मारा गया महारथी जम्बुमाली चूर चूर हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। जम्बुमालिं सुनिहितं किंकरांसि महाबलान् क्रोधरावणः श्रुत्वा क्रोध संरक्तिलोचनः
सरोष संवर्तिताम्रलोचनः प्रहस्तपुत्रेण ते महाबले मातपुत्रानतिवीर्यविक्रमान् समाधिदेशास्मि सहचरेश्वरो। जम्बुमाली था महाबली किंकरों के मारे जाने का समाचार सुन करके रावण को बड़ा क्रोध हुआ। उसकी आंखें रोष से रक्त वर्ण की हो गईं। महाबली बृहस्पति जम्बुमाली के मारे जाने पर निशाचर राज रावण के नेत्र रोष से लाल होकर घूमने लगे। उसने तुरंत ही अपने मंत्री के पुत्रों को, जो बड़े बलवान और पराक्रमी थे, युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी। ओम अथ पंचचत्वारिंशः बालिक में रामायण के सुंदरकांड के 45वें सर्ग में ततस्ते राक्षसेन्द्र चोदितः मंत्रिणः सुता नरयो भवानाथ तस्मात् सप्त सप्ताचिवर्चसः। राक्षसों के राजा रावण की आज्ञा पा करके मंत्री के 7 बेटे, जो अग्नि के समान तेजस्वी थे, उस राजमहल में से बाहर निकले। महद्बल परिवारा धनुष्मंतो महाबला कृतास्त्रास्त्रविदां श्रेष्ठा परस्पर जयी घृणा। उनके साथ बहुत बड़ी सेना थी। वे अत्यंत बलवान धनुर्धर अस्त्रवेताओं में श्रेष्ठ तथा परस्पर हो लगाकर शत्रु पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले थे। हे मिजाल परिच्यतैः ध्वजवद्भिः पताकभिः तयदश्वननिर्घोषैः भाजयुक्तैः महारथैः तप्त कांचन चित्राणि चापान्यमितविक्रमाः विस्फारयन्तः संघृष्टास्तडितवन्तः वाम्बुजा। उनके घोड़े जुते हुए विशाल रथ सोने की जाली से ढके हुए थे। उन पर ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी और उनके पहियों के चलने से मेघों की गंभीर गर्जना के समान ध्वनि होती थी। ऐसे रथों पर सवार हो गए अमित पराक्रमी मंत्री कुमार छपाए हुए सोने से चित्रित अपने धनुषों की टंकार करते हुए बड़े हर्ष और उत्साह के साथ आगे बढ़े। उस समय वे सबके सब विद्युत सहित मेघ के समान शोभा पाते थे। जनन्यस्तेषां विदित्वा किंकरान्नतान् बभूवुः शोकसम्भ्रान्ताः सबान्धवः सुहृज्जना। तब पहले जो किंकरनामक राक्षस मारे गए थे, उनकी मृत्यु का समाचार पाकर के सबकी माताएं अमंगल की आशंका से भाई बंधुओं सहृदयों शोक से घबरा उठी। ते परस्पर संघर्षा तप्त कांचन भूषणा अयपेतुर्हनुमंतं तोरणस्थमवस्थितं। तपाए हुए सोने के आभूषणों से भूषित वे 7 वीर परस्पर ओरसी लगाकर फाटक पर खड़े हुए हनुमान जी पर टूट पड़े। सृजंतो बाण वृष्टिम ते रथ गर्जितनिश्वना प्रावृत काल वाम्बोदा विचेरुर्नैताम्बुदा। जैसे वर्षा काल में मेघ वर्षा करते हुए विचरते हैं, उसी प्रकार वे राक्षस रूपी बादल बाणों की वर्षा करते हुए वहां विचरण करने लगे। रथों की घरघराहट ही उनकी गर्जना थी। हनुमान सर्वृष्टिभिः अहवत संवृताकारः शैलराडो वृष्टिभिः ससरान् बच्चयामाशो तेषामाशु चरः कपिः रथवेगांच वीराणां विचरन् विमले अम्बरे। इसके बाद राक्षसों द्वारा की गई उस बाण वर्षा से हनुमान जी उसी तरह आच्छादित हो गए जैसे कोई गिरिराज जल की वर्षा से ढक गया हो। उसमें निर्मल आकाश में शीघ्रता पूर्वक विचरते हुए कपिवर हनुमान उन राक्षस वीरों के बाणों तथा रथ के वेगों को व्यर्थ करते हुए अपने आप को बचाने लगे। शतै क्रीडन् धनुष्मद्भिर्व्योम्निभिरः प्रकाशिते धनुष्मद्भिर्यथा मेघैः मारुतः प्रभुरंबरे। जैसे व्योम मंडल में शक्तिशाली वायुदेव इंद्रधनुष युक्त मेघों के साथ क्रीड़ा करते हैं, उसी प्रकार वीर पवन कुमार उन धनुर्धर वीरों के साथ खेल सा करते हुए आकाश में अद्भुत शोभा पा रहे थे। सकृत्वा निनदं घोरं त्रासयन्स्तां महाचमूं शिकार हनुमान बेगम ते सुरक्षा सुवीरवान। पराक्रमी हनुमान ने राक्षसों की विशाल वाहिनी को भयभीत करते हुए
घोर गर्जना की और उन राक्षसों पर बड़े वेग से आक्रमण किया। तलेनाभिहनत कांश्चित् पादैः कांश्चित् परं तपः मुष्टिभिश्चाहनत् कांश्चिन्नस्त्रैः कांश्चित् वेदाहरयतो। शत्रुओं को संताप देने वाले उन वानर वीर ने किन्हीं को थप्पड़ से ही मार गिराया, किन्हीं को पैरों से कुचल डाला, किन्हीं का घूंसों से काम तमाम किया और किन्हीं को नखों से फाड़ डाला। प्रमेमाथोरषा कांचिद्दूरुभ्यामपरानपि केचित् तत्सयुनादेनो तत्र पतिता भुवि। कुछ लोगों को छाती से दबाकर उनका कछुमर निकाल दिया और किन्हीं किन्हीं को दोनों जांघों से दबोच कर मसल डाला। कितने ही निशाचर उनकी गर्जना से ही प्राणहीन होकर वहीं पृथ्वी पर गिर पड़े। ततस्तेष्वपन्नेषु भूमौ निपतितेषु च तत्सैन्यमगमत् सर्वं दिशो दशभयार्दितम्। इस प्रकार जब मंत्री के सारे पुत्र मारे जा कर के धराशायी हो गए तब उनकी बची कुची सारी सेना भयभीत होकर दसों दिशाओं में भाग गई। केपिने दुर्विश्वरं नागान् पेतुर्भुवि वाजिनः भग्नीरध्वजश्चत्रैः कीर्णा भवद्रथैः स्रवता रुधिरेणाथो स्रवन्त्यो दर्शिता पथि विविधैश्च स्वनैः लङ्काननादविकृतं तदा। शतान् प्रवृद्धान् विनिहत्य राक्षसान् महाबलश्चण्डपराक्रमः कपिः योत्सुरन्यैः पुनरेव राक्षसैः तदेव वीरो अभिजगाम तोरणम्। उस समय हाथी वेदना के मारे बुरी तरह से चिघाड़ रहे थे। घोड़े धरती पर मरे पड़े थे तथा जिनके बैठक ध्वज और छत्र आदि खंडित हो गए थे, ऐसे टूटे हुए रथों से समूची रणभूमि पट गई थी। मार्ग में खून की नदियां बहती दिखाई दी तथा लंकापुरी राक्षसों के विविध शब्दों के कण मानो उस समय विकृत स्वर से चीत्कार कर रही थी। प्रचंड पराक्रमी और महाबली वानर वीर श्री हनुमान जी उन बड़े चढ़े राक्षसों को मौत के घाट उतार करके दूसरे राक्षसों के साथ युद्ध करने की इच्छा से फिर उसी फाटक पर आ पहुँचे। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे पंचचत्वारिंशः सर्गः। सियावर राम